एक समय की बात है, महान राजा विक्रमादित्य शिकार से लौटकर अपने महल पहुंचे। भूख और प्यास से व्याकुल राजा ने जैसे ही महल के आंगन में कदम रखा तो वहां की अव्यवस्था देखकर उनका मन विचलित हो उठा। आंगन की स्थिति किसी महल के बजाय एक पशुओं के बाड़े जैसी लग रही थी। कहीं बच्चों का मलत्याग था तो कहीं किसी बच्चे की नाक बह रही थी। ये सब देखकर विक्रमादित्य को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने अपनी भाभी से तीखे स्वर में कहा, क्या आप में सलीका नाम की कोई चीज नहीं है? ये महल का आंगन है या पशुओं का बाड़ा? इस हाल में कोई व्यक्ति कैसे भोजन ग्रहण कर सकता है? राजा की बात सुनकर उनकी भाभी ने ताना मारा, देखो देवर जी, मैं भी देखूंगी कि आप कौन सी सर्वगुण संपन्न रानी अबोलदे को ब्याह कर यहां लाते हो। भाभी के ये व्यंग्यपूर्ण बोल विक्रमादित्य के हृदय में एक तीर की तरह लगे। तैश में आकर उन्होंने तुरंत जवाब दिया, अब तो मैं रानी अबोलदे को ही ब्याह कर यहां लाऊंगा। इतना कहकर विक्रमादित्य बिना भोजन किए ही वापस मुड़ गए और रानी अबोलदे के राज्य की ओर चल पड़े। राजा विक्रमादित्य को ये भलीभांति ज्ञात था कि रानी अबोलदे अप्सराओं से भी सुंदर, विदुषी, विद्वान और सर्वगुण संपन्न स्त्री थीं। बड़े बड़े राजा, महाराजा और चक्रवर्ती सम्राट तक उनसे विवाह करने के इच्छुक थे, किंतु रानी की एक अनोखी और कठिन शर्त थी। जो कोई भी राजा या राजकुमार रात के 4 पहरों में उनकी चुप्पी को तोड़कर उन्हें 4 बार बुलवा देगा, वो उसी के साथ विवाह करेंगी। यदि कोई ऐसा करने में असमर्थ होता तो उसे रानी की कैद में रहने की सजा मिलती। अब तक 111 राजा और राजकुमार इस प्रयास में असफल हो चुके थे और रानी की कैद में पड़े थे। रानी ने अपने महल के सामने एक बड़ा ढोल रखवा रखा था। किसी भी इच्छुक राजा या राजकुमार को विवाह का आगाज शुरुआत करने के लिए उस ढोल पर डंके की चोट मारनी होती थी। चलते चलते विक्रमादित्य ने एक चतुर योजना बनाई। उनके पास 4 अदृश्य वीर थे जो उनके हर हुक्म का पालन करते थे। शाम होने से पहले ही राजा उन वीरों के साथ रानी अबोलदे के महल के सामने पहुंचे और डंका उठाकर ढोल पर जोर से दे मारा। ढोल की आवाज सुनते ही रानी ने सेवकों को आदेश दिया कि ढोल बजाने वाले को आदर सहित अतिथि गृह में ले जाया जाए और उनका उचित सत्कार किया जाए। रात का पहला पहर शुरू होने से ठीक पहले रानी अबोलदे 16 श्रृंगार कर अपने महल के पलंग पर बैठ गईं और राजा विक्रमादित्य को उनके समक्ष लाने का आदेश दिया। अपनी योजना के अनुसार विक्रमादित्य ने अपने 4 अदृश्य वीरों को उनके अति सूक्ष्म रूप में 4 अलग अलग स्थानों पर बैठा दिया। एक को रानी के पलंग के पास, दूसरे को रानी के मटके के पास, तीसरे को रानी की खिड़की के पास और चौथे को रानी के हार के पास। और वे स्वयं रानी के सामने एक कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने रानी से बात करने का प्रयास किया, पर रानी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो एक पत्थर की मूरत की तरह बैठी रहीं। तब राजा विक्रमादित्य ने रानी के पलंग की ओर देखकर कहा, अरे भाई, रानी के पलंग, रानी तो बोलेगी नहीं, अब तू ही कह कुछ बात जिससे कटे रात। पलंग पर बैठा अदृश्य वीर बोला, महाराज, मेरे में इतना दिमाग कहाँ? हाँ, अगर आप कुछ सुनाएंगे तो हुंकारा जरूर भर दूंगा। विक्रमादित्य बोले, ठीक है तो फिर सुनो। राजा ने कथा सुनानी शुरू की। एक राजा के लड़के राजकुमार जयराज की दोस्ती एक बनिए के लड़के चंद्रपाल के साथ हो गई। उनकी मित्रता इतनी गाढ़ी थी कि वे एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। बड़े होने पर चंद्रपाल अपनी पत्नी को लाने ससुराल जाने लगा और अपने मित्र जयराज को भी साथ ले गया। चंद्रपाल को अपने पिता की बात खाई जा रही थी कि राजकुमार की आवभगत उसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप होनी चाहिए। रास्ते में चंद्रपाल ने देवी के मंदिर में मन ही मन प्रतिज्ञा की, हे देवी, यदि मेरी ससुराल में मेरे मित्र की आवभगत उसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप हुई तो वापस लौटते समय मैं आपको अपना सिर भेंट कर दूंगा। ससुराल वालों ने दोनों की खूब अच्छे से खातिरदारी की, जिससे दोनों मित्र बहुत प्रभावित हुए। विदाई के समय जब वे वापस देवी के मंदिर पहुंचे तो चंद्रपाल अपनी प्रतिज्ञा अनुसार मंदिर के अंदर जाकर अपना सिर काटकर देवी के चरणों में अर्पित कर दिया। बहुत देर बाद जब वो नहीं लौटा तो राजकुमार जयराज उसे देखने गया। मित्र का कटा सिर देखकर वो दुखी हुआ और सोचा, अगर मित्र ही जिंदा नहीं रहा तो मैं जीकर क्या करूंगा, और उसने भी अपना सिर कलम कर लिया। उधर चंद्रपाल की नवविवाहिता पत्नी चंद्रकला भी मंदिर में आई और अपने पति तथा उसके मित्र का यह हाल देखकर चीख उठी। दुखी होकर वो भी आत्महत्या करने ही वाली थी कि देवी मां प्रकट हुई और उसे रोक दिया। देवी ने चंद्रकला की निष्ठा और प्रेम से प्रसन्न होकर उसे कहा कि वो दोनों के शीश उनके धड़ पर रख दे तो वो उन्हें पुनर्जीवित कर देंगी। जल्दबाजी में चंद्रकला ने गड़बड़ी कर दी। उसने पति का सिर राजकुमार के धड़ पर और राजकुमार का सिर पति के धड़ पर रख दिया। देवी के दिव्य प्रकाश से दोनों जीवित हो गए। कथा समाप्त कर राजा विक्रमादित्य ने पलंग से पूछा, रानी के पलंग, बताओ अब चंद्रकला किसकी पत्नी हुई? बनिए के लड़के चंद्रपाल के धड़ वाले की या फिर उसके शीश वाले की? पलंग पर बैठा वीर बहाना बनाते हुए बोला कि वो गुत्थी नहीं सुलझा सकता।
ये सुन रानी अबोल दे गुस्से से बोली, रे पलंग, तेरी ये मजाल, हर रोज तुझे अच्छे से झड़काती हूँ, हर रोज तेरे ऊपर नई चद्दर बिछाती हूँ, तू मुझसे तो कभी बात करता नहीं और परदेसियों के साथ तू मेरी झूठी बुराई करता है। सुबह होने दे, तेरे 18 टूक न करवाए तो कहना। फिर रानी विक्रमादित्य से बोली, आपके न्याय के बहुत चर्चे सुने हैं, आप ही बताओ चंद्रकला किसकी हुई। विक्रमादित्य बोले, हे रानी, चंद्रकला उसके पति के सिर वाले की हुई, क्योंकि सिर में बुद्धि और पहचान होती है। रानी अबोल दे पहली बार बोली। राजा ने तुरंत कहा, मार रे ढोलिया, ढोल को डंका। ढोल वाले ने तेजी से ढोल पर डंका दे मारा। जेल में बंद कैदी खुश हो गए। रानी फिर से पत्थर की मूरत की तरह चुपचाप बैठ गईं। राजा विक्रमादित्य अब रानी के मटके के पास बैठे वीर से बोले, भाई, रानी के मटके, रात का एक पहर तो रानी के पलंग ने कटवा दिया, अब तुम भी कुछ कह सुनाओ। मटके के ऊपर रखा वीर भी बहाना बनाकर बोला कि वो केवल हुंकारा भर सकता है। विक्रमादित्य बोले, अगर ऐसी बात है तो सुनो फिर। राजा ने दूसरी कहानी शुरू की। बचपन में राजा, राजकुंवर हर्षवर्धन और साहूकार माधव के पुत्र में गहरी मित्रता थी। नादान उम्र में उन्होंने वचन दिया था कि जिसकी शादी पहले होगी वो अपनी पत्नी को पहली रात दूसरे के पास भेजेगा। साहूकार के लड़के माधव का विवाह मोहिनी नामक सुंदर और सुयोग्य कन्या से हो गया। सुहागरात की रात माधव अपनी पत्नी को सब कुछ बताने में सकुचाया। मोहिनी ने जब माधव को उदास देखा तो उसने अपने पति का सुख दुख बांटने की इच्छा जताई। माधव ने झिझकते हुए उस बचपन के वचन के बारे में बताया। मोहिनी सारी बात सुनकर कुछ देर विचार किया और फिर बोली, हे नाथ, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका वचन भी निभा लूंगी और अपना धर्म भी बचा लूंगी। माधव की आज्ञा पाकर मोहिनी 16 श्रृंगार किए हुए राजकुंवर हर्षवर्धन के महल की तरफ चल पड़ी। रास्ते में कुछ चोरों ने उसे लूटने के इरादे से रोक लिया। मोहिनी ने उनसे वचन लिया कि वो अभी उन्हें जाने दे, क्योंकि वो एक अत्यंत आवश्यक कार्य से जा रही है और वापस आकर वो उन्हें स्वयं सारे गहने उतारकर दे देगी। चोरों ने उसे जाने दिया। मोहिनी राजकुमार हर्षवर्धन के कक्ष में पहुंची। राजकुमार गहरी नींद में सो रहा था। मोहिनी ने उसका पैर का अंगूठा मरोड़कर उसे उठाया और सारा किस्सा सुनाया। राजकुमार हर्षवर्धन शर्मिंदा हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मुझे माफ कर दीजिए, वो तो हमारी बचपन की नादानी थी। मेरे मित्र की पत्नी तो मेरी भाभी हुई और भाभी तो माँ या बहन के समान होती है। मैं आपको आज से ही अपनी धर्म की बहन बनाता हूँ। इतना कहकर उसने मोहिनी को चुनरी और हीरे मोतियों से भरा थाल देकर उसी समय विदा कर दिया। मोहिनी वापस अपने घर की ओर चली। रास्ते में वही चोर उसका इंतजार कर रहे थे। मोहिनी ने न केवल उन्हें अपने गहने उतार कर दिए बल्कि राजकुमार का दिया हुआ थाल भी उन्हें दे दिया। चोरों ने मोहिनी की चरित्रवानता और सत्यनिष्ठा से प्रभावित होकर उसे रोकते हुए पूरी कहानी पूछी। सारी बात सुनने के बाद चोरों ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, आप धन्य हैं, हम जैसे पापियों को भी अपनी बहन बनाने का सम्मान देंगी। मोहिनी की स्वीकृति पर चोरों ने उसे लूटा हुआ सारा धन और राजकुमार का थाल वापस कर दिया और सम्मानपूर्वक उसे घर पहुंचाया। कथा समाप्त कर राजा ने मटके से पूछा, रानी के मटके, बताओ किसका त्याग बड़ा है, चोरों का या राजकुमार हर्षवर्धन का। मटके पर रखा वीर भी अपनी असमर्थता जताते हुए पहेली सुलझाने से मना कर दिया। ये सुन रानी अबोल दे गुस्से से तिलमिला उठी। रे मटके, तेरी ये मजाल, हर रोज तेरी सफाई करूं, हर रोज तेरा नीर बदलूं, तू मुझसे तो कभी बात करता नहीं और परदेसियों के साथ तू मेरी झूठी बुराई करता है। सुबह होने दे, तेरे 18 टूक न करवाए तो कहना। फिर रानी विक्रमादित्य से बोली, आपके न्याय के तो बहुत चर्चे सुने हैं, आप ही बताओ किसका त्याग बड़ा है। विक्रमादित्य बोले, हे रानी, चोरों का त्याग राजकुमार हर्षवर्धन से बड़ा था, क्योंकि राजकुमार तो राजा का पुत्र था। एक थाल देने से उसका कुछ कम नहीं होता, पर चोरों ने अपना लूटा हुआ सर्वस्व धन भी वापस कर दिया, जो उनका बड़ा त्याग था। रानी अबोल दे दूसरी बार बोली। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मार रे ढोलिया, ढोल को डंका। ढोल वाले ने तेजी से ढोल पर डंका दे मारा। कैदियों की खुशी का ठिकाना न रहा। रात का दूसरा पहर समाप्त हुआ और रानी अबोल दे सतर्क होकर बैठ गईं। राजा विक्रमादित्य ने अब रानी की खिड़की के ऊपर रखे वीर से कहा, हे रानी की खिड़की, रात के 2 पहर तो रानी के पलंग और मटके ने कटवा दिए, अब तुम भी कुछ कह सुनाओ। खिड़की पर बैठा वीर भी केवल हुंकारा भरने की बात कहकर पहेली बताने से बचता रहा। विक्रमादित्य बोले, अगर ऐसी बात है तो सुनो फिर। राजा ने तीसरी कथा शुरू की। एक ठाकुर विष्णुदत्त और एक साहूकार गंगाधर के लड़के में गहरी मित्रता थी। बड़े होने पर दोनों अपनी अपनी पत्नियों को लाने ससुराल के लिए निकले। गंगाधर ने अपने साथ अपने नाई को भी ले लिया। गंगाधर अपने नाई के साथ ससुराल पहुंचा। ससुराल वालों ने नाई की खातिरदारी दामाद से भी ज्यादा की, ये सोचकर कि नाई वापस जाकर उनकी तारीफ करेगा।
ये बात गंगाधर को खटक गई। उसे लगा कि उसका वर्चस्व कम हो गया है। गुस्से से भरा गंगाधर पत्नी अंबिका और नाई को रास्ते में ही छोड़कर अकेला ही अपने घर लौट आया। नाई भी मौका देखकर अपने रास्ते चला गया। अंबिका पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसने हिम्मत कर वापस घर जाने का फैसला किया, पर रास्ता भटककर किसी अन्य नगर में पहुंच गई। वहां वो एक मालिन के घर पर रहने लगी और उसके काम में मदद करने लगी। अंबिका फूलों की सुंदर और मनमोहक मालाएं और गुलदस्ते बनाने लगी, जिन्हें मालिन राजा को पहुंचाती थी। वहां के राजा भानुप्रताप ने जब सुंदर कारीगरी देखी तो मालिन से उस स्त्री अंबिका को लाने को कहा। अंबिका के रूप और सौंदर्य को देखकर 50 साल का वासना से लिप्त राजा उस पर मोहित हो गया और उसे अपने महल में भिजवाने का हुक्म दिया। अंबिका ने विनती करते हुए राजा से कहा कि वो विवाहिता है और राजा उसके पिता के समान है। बहुत समझाने पर भी राजा जब नहीं माना तो अंबिका ने 6 माह का समय मांगा। यदि इस बीच मेरा पति मुझे लेने नहीं आया तो मैं अविवाहित ही समझूंगी और आपके महल में आ जाऊंगी। राजा ने उसे नगर के बाहर एक एकांत महल में नजरबंद कर दिया। उधर ठाकुर विष्णुदत्त गंगाधर को अकेला देखकर गुस्से से धिक्कारा और कहा कि उसने अपनी निर्दोष पत्नी को दंड दिया। दोनों मित्र अंबिका की तलाश में निकल पड़े और घूमते घूमते उसी नगर में पहुंचे। महल के झरोखे से अंबिका ने अपने पति को पहचान लिया और उन्हें महल में बुला लिया। अंबिका ने दोनों को अपने साथ घटी सारी बातें विस्तार से बताईं और कहा कि अब उन्हें राजा से आज्ञा लेनी होगी। राजा ने अपना वचन निभाते हुए अंबिका को उसके पति के साथ जाने की अनुमति दे दी। कथा समाप्त कर राजा ने खिड़की से पूछा, हे रानी की खिड़की, बताओ गंगाधर और अंबिका में से कौन ज्यादा महान था? खिड़की पर बैठा वीर भी अपनी असमर्थता जताते हुए जवाब देने से मना कर दिया। ये सुन रानी अबोलदे क्रोधित होकर बोली, रे खिड़की, तेरी ये मजाल, हर रोज तेरी सफाई करवाऊं, हर 6 माह में तेरे ऊपर नई रंग पुताई करवाऊं। तू मेरे साथ तो कभी बात की नहीं और परदेसियों के सामने तू मेरी झूठी बुराई करती। सुबह होने दे, तेरे 18 टूक न करवाए तो कहना। फिर रानी विक्रमादित्य से बोली, राजा, ये बताना कौन सा कठिन काम है कि कौन महान है? गंगाधर की तो कोई महानता थी ही नहीं। उसने तो अपनी निर्दोष पत्नी को त्याग दिया था। महानता तो अंबिका की थी। उसके पास रानी बनने का पूरा मौका था, लेकिन फिर भी वो अपने पतिव्रत धर्म पर अडिग रही और उसने अपना धर्म नहीं छोड़ा। ऐसी स्त्री तो महान ही नहीं बल्कि पूजने लायक है। रानी अबोलदे तीसरी बार बोली। राजा ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, वाह रानी, मैं तो आपका कायल हो गया। मार रे ढोलिया, ढोल को डंका। ढोल वाले ने तेजी से ढोल पर डंका दे मारा। कैदी नाचने गाने लगे। रात का चौथा पहर शुरू हुआ। रानी अबोलदे अब की बार पूरी सजग होकर बैठीं और मन में निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो चौथी बार नहीं बोलेंगी। राजा विक्रमादित्य अब रानी के हार के पास बैठे वीर से बोले, भाई रानी के हार, रात के 3 पहर तो बड़े आराम से कट गए, अब तू भी कुछ सुना जिससे ये आखिरी पहर भी कट जाए। हार पर बैठा वीर भी केवल हुंकारा भरने की बात कहकर पहेली बताने से बचता रहा। विक्रमादित्य बोले, ठीक है तो फिर सुनो। राजा ने चौथी और अंतिम कहानी शुरू की। 4 दोस्त थे, एक ब्राह्मण, एक खाती बढ़ई, एक दर्जी और एक सुनार। वे धन कमाने के लिए परदेश चल पड़े। रात होने पर उन्होंने बारी बारी पहरा देने का फैसला किया। सबसे पहले पहरा खाती के लड़के का आया। उसने लकड़ी को तराश कर रात का पहला पहर खत्म होते होते एक सुंदर स्त्री का पुतला बना खड़ा कर दिया। अब बारी थी दर्जी के लड़के की। उसने अपने औजार निकाले और रात का दूसरा पहर खत्म होते होते उस पुतले को एक सुंदर वेशभूषा और चूड़ियां पहना दी। तीसरे पहर की बारी थी सुनार के लड़के की। उसने भी अपने औजारों से रात का तीसरा पहर खत्म होते होते उस पुतले को सुंदर सुंदर आभूषण बनाकर पहना दिए। अब अंतिम चौथे पहर की बारी थी ब्राह्मण के लड़के की। उसने अपने तंत्र मंत्र का सामान निकाला और रात का चौथा पहर खत्म होते होते अपनी मंत्र शक्ति से उस काठ के पुतले में प्राण डाल दिए। वो पुतला अब एक सुंदर युवती बन चुकी थी। सुबह हुई और तीनों मित्र उठे। युवती को देखकर चारों आपस में झगड़ने लगे कि वो किसकी पत्नी बनेगी। खाती बोला, इसे मैंने बनाया है। दर्जी बोला, मैंने इसे सुंदर कपड़े और चूड़ियां पहनाई हैं। सुनार बोला, मैंने इसे सुंदर आभूषण पहनाए हैं। ब्राह्मण बोला, मैंने इसमें प्राण डाले हैं। कथा सुनाकर राजा विक्रमादित्य ने हार से पूछा, बताओ रानी के हार, उस स्त्री पर सबसे ज्यादा हक किसका हुआ? हार पर बैठा वीर भी बहाना बनाते हुए पहेली सुलझाने से मना कर दिया। राजा ने देखा कि रानी तो चुप है और रात का पहर खत्म होने वाला है। उन्होंने तुरंत फैसला सुनाया, सुनो रानी के हार, उस युवती पर सबसे ज्यादा हक उस ब्राह्मण के लड़के का है जिसने उस पुतले में प्राण डालकर उसे जीवित किया। राजा की बात सुनते ही हार पर बैठा वीर तुरंत बोल पड़ा, क्या बात है राजन,
क्या खूब न्याय किया है। आपकी तो जय जयकार होनी चाहिए। बोलो राजा विक्रमादित्य की जय। बाकी तीनों वीर भी राजा की जय जयकार करने लगे। इतना गलत न्याय और जय जयकार सुन गुस्से को दबाए बैठी रानी अबोलदे फट पड़ी और बोली, इस गलत न्याय पर कैसी जय जयकार। राजा विक्रमादित्य, तुम तो बड़े न्यायप्रिय बने फिरते हो। लानत है तुम्हारे ऐसे न्याय पर। यह न्याय पूरी तरह से धर्म विरुद्ध है। रानी ने आगे कहा, ब्राह्मण ने पुतले में प्राण डाले थे, अर्थात एक तरह से उसने उसे जन्म दिया। इस तरह से तो वह उसका पिता हुआ। तो एक पिता अपनी पुत्री से विवाह करे, इससे बड़ा नीच कर्म और क्या हो सकता है। धर्म के अनुसार कोई भी स्त्री केवल उसी की पत्नी हो सकती है जो उसको चूड़ियां पहनाए, और पुतली को चूड़ियां दर्जी के लड़के ने पहनाई थीं तो धर्मानुसार वो युवती उसी की पत्नी हुई। रानी अबोलदे चौथी बार बोली। राजा विक्रमादित्य ने शरारत से हंसते हुए रानी की तरफ देखा और कहा, वाह वाह, बहुत खूब रानी, आपने तो बिल्कुल धर्मोचित न्याय किया है। उस युवती का पति वो दर्जी ही हो सकता है, और माफ करें रानी साहिबा, आप 4 बार बोल चुकी हैं, तो आपका पति तो केवल मैं ही हो सकता हूं। अब तो बस चलने की तैयारी करो। राजा की बात सुन रानी अबोलदे शर्माकर अपनी आंखें झुका लीं। राजा हर्षित होकर बोला, मार रे ढोलिया, ढोल को डंका। रानी अबोलदे ने वायदे के अनुसार अपनी कैद में बंद सभी 111 राजाओं और राजकुमारों को सम्मान सहित उनका राजपाट लौटाते हुए मुक्त कर दिया। बड़े धूमधाम से रानी अबोलदे का विवाह राजा विक्रमादित्य के साथ संपन्न हुआ। जब राजा अपनी नई रानी को ले उज्जैन नगर पहुंचे तो उन्हें ताना देने वाली उनकी भाभी ने भी उनका अभिवादन किया और कहा, मान गए देवर सा, जो आपने कहा था वो कर दिखाया। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में सत्य, न्याय और धर्म का पालन सबसे महत्वपूर्ण होता है। राजा विक्रमादित्य की न्यायप्रियता और रानी अबोलदे का धर्म के प्रति अडिग विश्वास यह दर्शाता है कि सही रास्ता चुनने के लिए आत्मसंवेदनशीलता और विवेक आवश्यक है। रानी अबोलदे का धर्म पर अडिग रहना, मोहिनी का पति के वचन की रक्षा करना और अंबिका का पतिव्रत धर्म निभाना, ये सभी चरित्र की महानता को दर्शाते हैं। भगवान का न्याय हमेशा सही होता है और आत्मिक शांति पाने के लिए हमें अपने कर्मों और विचारों को शुद्ध करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अगर आपको राजा विक्रमादित्य और रानी अबोलदे की ये अनूठी कथा पसंद आई हो, जिसमें न्याय, धर्म और प्रेम का सुंदर मिश्रण है, तो ऐसी ही और देसी कहानियां, नैतिक कथाएं और लोक गाथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल देसी स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय दें और इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। कहानी में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।